जालंधर में कर्नल्स शार्प शूटर्स अकेडमी की ओर से 10वीं वार्षिक शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट 2 मई से 4 मई तक कर्नल्स शार्प शूटर्स शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य शूटिंग खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को शूटिंग खेल की ओर प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य के साथ एकेडमी की ओर से पिछले 10 सालों से लगातार ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये चैंपियनशिप ISSF और NR मानकों के मुताबिक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के मुताबिक कई इवेंट आयोजित किए गए। इस इवेंट में पंजाब केसरी के डायरेक्टर अभिजय चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। टूर्नामेंट में विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने निशानेबाजी प्रतिभा का परिचय दिया और जीतने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्नल्स शार्प शूटर्स अकेडमी के प्रमुख और इस इवेंट के आयोजक जसदीप सिंह नागपाल ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और क्या कुछ रहा इस टूर्नामेंट में खास, आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जालंधर के कर्नल्स शार्प शूटर्स अकेडमी की तरफ से एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2 मई से हुई और 4 मई यानी आज इसका आखिरी दिन है। ये जो टूर्नामेंट कराया गया, इसका मेन उद्देश्य जो है लोगों को शूटिंग की ओर, जो लोग शूटिंग में इंटरेस्टेड है उसको लेकर बढ़ावा देना है, खेलों में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना है। इस टूर्नामेंट का ये खास उद्देश्य है और ऐसे में ये 2 मई से इसकी शुरुआत हुई और आज इसका आखिरी दिन है। तो आइए चलते हैं और बातचीत करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और क्या कुछ खास है। तो आइए जानते हैं। Although I'm not a shooter, but I love sports. And when Colonel Saab started shooting events, I got really excited because जालंधर में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो शूटिंग को प्रमोट करता है और जालंधर एक स्पोर्ट्स सेंटर होते हुए स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर पा रहा। That was a huge setback in my mind. Here, we don't have any industry, something like Ludhiana. We used to be a sports center of not only the state but the entire northern India, and we are losing our ability to promote sports from here. So, जब कर्नल साहब के साथ discussion हुई, I really got excited, and since then I must admire and appreciate his efforts that he has continued to carry forward what he started in 2014. लोग events, initiatives start कर लेते but उसको carry forward नहीं करते। I have seen this range from day one and I'm seeing it after a very long time today. There's a huge upgradation. And I'm really thankful to Colonel Saab that he's constantly investing in this project. If I would have been running the show here, मैं तो शायद हार मान जाता. But real kudos to you, sir, for carrying forward this mission. And I'm really excited कि जब मेरे बच्चे 7 years के हो जाएंगे, 8 years के हो जाएंगे, so they'll be in capable hands for further training in this sport. Thank you so much. सर, आपका नेम? गगनदीप। आज आपको गोल्ड मिला है यहाँ पर इस कंपटीशन में, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहले तो मैं शार्प शूटर एकेडमी का बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद उनका ही। बहुत तो बढ़िया उनका, मतलब जो ये कॉम्पिटिशन करवाया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट और रेंज भी बढ़िया थी। तो मैम गोल्ड है, चलो सही है ही। वैसे जो मुझे अभी तक 1.5 साल ही हुआ है करते हुए, मतलब मेहनत की है, उसका फल तो मिलता ही है। आपका नेम? दिशान ठाकुर। आपको गोल्ड मिला है इस कंपटीशन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छी फीलिंग थी, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव था, सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मैच करके, सारे रूल्स फॉलो हुए। और एक प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ पे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, बस मेहनत करते रहो, फल खुद मिल जाएगा। सर आपका नेम? सुखमन सिंह तंजल। आपको गोल्ड मिला है इस कंपटीशन में, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मैसेज जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनको कोई एक प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये रेंज काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अच्छे से काफ़ी अच्छा मैच हुआ। लेकिन जो हमारा मेडल है ये प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस की थी। मैं कभी 2-2.5 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते से, और मैंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस अच्छा स्कोर लिया, इसीलिए गोल्ड आया था। इस वक्त हमारे साथ इस एकेडमी के प्रमुख जसदीप सिंह और उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। तो मैम, यहाँ पे ये जो स्पेशल आज ये कंपटीशन करवाया गया, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा कर्नल शार्प शूटर्स का 10th कंपटीशन है। हम पिछले 10 साल से ये कंपटीशन कर रहे हैं। बेसिकली इस कंपटीशन का हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे आएँ और इस स्पोर्ट्स के ज़रिए जो आजकल बच्चों के अंदर, आजकल बच्चे ज़्यादा वीडियो गेम्स में और इन सब चीज़ों में, गेम्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये ऐसी एक स्पोर्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल गेम है जो बच्चे आके अपना एक तो डिसिप्लिन इससे बनता है, एक कंसंट्रेशन बनती है। आप देखेंगे अगर बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो वो शूटिंग में भी अच्छा होगा, और शूटिंग में अच्छा है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ से हम ये चाहते हैं कि जो आज के यूथ है वो स्पोर्ट्स में आए, वो अपने अपने टैलेंट को निहारे, और यहाँ पे आके जो मोबाइल्स में बच्चे घुसे हुए हैं या बाकी एक्टिविटीज़ में हैं, इसमें आके अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो मोबाइल फ़ोन्स में, वीडियो गेम्स में जो है घुसी हुई है। और ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त उनका रुझान जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। लेकिन जो आपकी तरफ से, आपकी एकेडमी की तरफ से ये कंपटीशन कराए जा रहे हैं, लगातार जो बच्चे हैं उनको उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को या उन बच्चे के जरिए जो है युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से निकाला जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि आजकल की जो यूथ है उनको बिकॉज और चीज़ें नहीं उनको समझ में आती तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो नशे की तरफ चला जाता है, कोई स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा है। ये ऐसी एक स्पोर्ट है जिसमें आप अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके आप शूटिंग कर सकते हैं, अपनी आप एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो, और पूरी कंसंट्रेशन से आप ये वाली स्पोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, आप कोचेस लग सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं जब आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हो, आगे भी कई लेवल्स होते हैं। तो इसमें इजी हो जाता है बच्चों को आगे अपने, ये एक जैसे एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट के जरिए वो बच्चे आगे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। थैंक यू मैम। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जलंधर वासियों को और पंजाब वासियों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा जी कि जैसे हमारे जलंधर से बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स पहले हुए हैं, सबसे फेमस हमारे खुद एमपी हैं हरभजन, और क्रिकेट के अलावा भी जो हरभजन जी ने, चलो क्रिकेट खेलते हैं, पर बाकी स्पोर्ट्स जो हैं इस टाइम में इंडिया का बोलबाला है शूटिंग के अंदर में। मनु भाकड़ हमारा, और जीतू राय पहले थे, अभिनव बिंद्रा रहे हैं, और इस वक्त जो हमारी टीम है बहुत कुशल सोपान और बहुत सारे टॉप के जो प्लेयर्स हैं। मेरा ये सपना है कि एक दिन जलंधर का जो प्लेयर है वो इंडिया टीम के अंदर में जाए और वो वर्ल्ड के अंदर में गोल्ड मेडल लेके आए। वो उस दिन हम अपनी सारी इतनी मुहिम जो है उसको हम सफल मानेंगे। जी, 2014 से इस सफ़र की शुरुआत हुई, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपने जो है इस एकेडमी को चलाने का ये इतना बड़ा फैसला लिया? क्योंकि आज के समय में क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा है और हॉकी वगैरह इसकी तरफ, लेकिन शूटिंग की एकेडमी चलाना ये बेहद ही खास बात है। जैसे मैंने बताया, क्रिकेट का बहुत सपोर्ट है इंडिया, लेकिन ये एक गेम ऐसी है, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, और हालांकि ये स्पोर्ट टोटली आर्मी से अलग है, एक गेम है, लेकिन एक समझ लो एक वेपन से एक रुझान और एक उस चीज़ का, और एक तमन्ना के भी स्पोर्ट्स के अंदर में जो स्पोर्ट्स इतनी पॉपुलर नहीं है उसको सपोर्ट करके आगे लेके जाना, उस तमन्ना से समझ लो, उससे सोच विचार से हमने इसको स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट किया था तब तो यहाँ पर वो टेंट वाला कारपेट लगा हुआ था, तो आज भगवान की दया से बहुत अच्छी हमारी रेंज बन गई है, सपोर्ट, लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है हमारे को, और इस बात की खुशी है कि बच्चे आगे से आगे बढ़ के
और इसमें अचीवमेंट्स लेके आ रहे हैं। सर आपका नेम? आई एम कर्नल JS कोहली। आज ये कंपटीशन करवाया गया और बहुत बच्चों को यहाँ पे मेडल मिला और यहाँ पे बच्चों का हौसला भी बढ़ाया गया, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो ये शूटिंग इज समथिंग विच आर्मी लोगों को ले तो बहुत ही अहमियत रखती है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट कर्नल नागपाल हैज टेकन दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, which was a unique shooting gallery which he started off, and then he started off championships which he continued. And not only that, he has helped in developed infrastructure all across the country promoting the sport. And today, if you see where we stand in Olympics, the first medal that we got was in shooting. So that says a lot about where shooting is taking us and where we are expecting the medals to come from. We also know Abhinav Bindra, who got the gold medal for India. It was a great feeling. And similarly, now seeing such youth getting encouraged by shooting, they require a platform. And what better platform than what Colonel Nagpal has given him here, given the children here, promoting this sport, which is kudos to him. सर आपका नेम? I'm Colonel Ginender Singh and a course mate of Nagpal. आज ये कंपटीशन यहाँ पे करवाया गया जहाँ पर बच्चों से लेके कई अलग अलग कैटेगरीज थी और उनका हौसला जो है यहाँ पर बढ़ाया गया, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? I think it's a great achievement for this academy. They have been here for last 10 years and they have been training so young people, and we see so talent here that and we have seen this academy growing actually, and a lot of their students also growing, and we find them improving year by year, and it's a great initiative by the Colonel's Sharpshooters Academy, and we wish them good luck and bright future. इस वक्त हमारे साथ केशवी मल्होत्रा मौजूद है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, उससे खास बातचीत करेंगे। केशवी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गोल्ड मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल लेके, ये मेरा फर्स्ट मैच है एंड एक्चुअली मैंने शूटिंग ही मनु भाकर का जब पेरिस ओलंपिक्स में आया था मेडल, तो उनको देख के स्टार्ट की थी। सो शी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। किस उम्र में आपने शूटिंग स्टार्ट की? कब से आपको इसका चस्का इतना ज़्यादा लग गया? पिछले साल से मैंने स्टार्ट की है। मैं जब वो उन्होंने उनकी गोल्ड मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसके बाद से मेरे को चस्का लगा। आपकी एज के बहुत से बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं हैं, लेकिन आप इतनी सी उम्र में आपको गोल्ड मेडल मिला है यहाँ पे। तो जो बच्चे हैं उन आपकी उम्र के हैं, उनसे बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? कि जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए, कि नहीं तो वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कहाँ कहाँ निकल जाते हो। बिकॉज कई बार हमें नहीं पता, कि मेरे को भी नहीं पता था कि मैं शूटिंग में जा सकती हूँ। मुझे कुछ शूटिंग का नाम भी नहीं पता था कि वो एक स्पोर्ट होता है। तो मैंने जब एक बार पहले देखा था तो फिर मेरे को पता चला कि होता है, तो फिर मैंने ट्राई की एंड अच्छी होती है, ट्राई करना अच्छा होता है। स्पेशल थैंक्स किसको कहना चाहोगे आप? थैंक्स टू माई पेरेंट्स, टू माई कोच, सबको। उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया एंड मैं अब गोल्ड मेडल आया, तो सबको थैंक यू। आपका नेम? तवलीन कौर। एकेडमी की तरफ से शूटिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਕੈਡਮੀ ਫॉर ऑल द एस्पायरिंग शूटर्स। 3 साल से आप जो है इस अकेडमी में है, आपका इंटरेस्ट किस उम्र में आया? I was in 10th and I had my summer vacations ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਮੈਂ 25 ਮੀਟਰ ਐਂਡ 50 ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਰਵੀ ਸਰ ਵਾਸ ਮਾਈ ਕੋਚ ਥਰੂ आउट एंड ही वाज गाइडिंग मी इन एवरी एस्पेक्ट इन द शूटिंग। और जो जलंधर के लोगों को और जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको एक कोई प्यारा सा मैसेज? ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗੇਮ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। आपका नेम? एंजल। सॉरी, एंजल। ओके। ये एकेडमी की तरफ से ये टूर्नामेंट कराया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेनेंस थी यहाँ पे, एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ हुआ। कोच बहुत अच्छे हैं, सारे जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत पोलाइट हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कब से आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया है और आपका इंटरेस्ट कब से पड़ा इस लाइन में? वैसे मैं 3 साल से PAP कर रही हूँ और पुलिस DAV की तरफ से, और मैं अभी 1 मंथ हुआ यहाँ पे ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है स्कोर में भी और काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्निक्स पता लग रही हैं। सर आपका नेम? मैम मेरा नाम सुशांत है। इस एकेडमी में तमाम बच्चे हैं जिनकी तरफ से इस इवेंट में या इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग? मैम मैं भी इस एकेडमी का ही हिस्सा हूँ। मैं इस यहाँ से आई थिंक 2021 से मैं जुड़ा हूँ इस एकेडमी से। 2021 से मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मैं एक नौकरी पेशा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। तो बैंक के बाद टाइम निकाल के मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया था अपना, और धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। और अब कोचेज़ जो यहाँ के सर हैं, रवि सर, बहुत अच्छे हैं, और जो फैसिलिटीज़ जिस रेंज ने दी है वो बहुत अच्छी है। प्लस इसका जो टाइमिंग है वो अगर किसी वर्किंग पर्सन है उसके साथ भी मैच करता है, क्योंकि ये शाम तक ये खुली रहती है रेंज काफ़ी टाइम तक, तो इसलिए हमारे लिए कंपैटिबल रहा। और रही टूर्नामेंट की बात, मैंने इनके हर टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट किया है और टूर्नामेंट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, और बच्चे भी आ रहे हैं, सभी हर एज के ग्रुप के बच्चे लोग आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके एंजॉय कर रहे हैं। आपका नेम? माय नेम इज़ दिया। आज के कंपटीशन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कंपटीशन बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया और रेंज यहाँ की बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे। कब से आप इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं और आपको कब से शूटिंग में इंटरेस्ट पड़ा? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं जब मेरे को शूटिंग में इंटरेस्ट पड़ा और मैं इस एकेडमी में आई। अपने साथ वाले जो बच्चे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हार और जीत में कुछ नहीं रखा, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए। आपका नेम? प्रतीक सिंह। कब से आप इस एकेडमी से जुड़े हैं और आज के कंपटीशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये एकेडमी से कम 3 साल हो गए जुड़े से। जब मैं 8th में था तब मैंने शुरू किया था। तब तो स्टार्टिंग में हम ईट पकड़ते थे, पहले राइफल वगैरह नहीं, पहले पूरी एंड्योरेंस के लिए हमको ईट पकड़ा देते थे, वही 2-3 घंटा हम वही पकड़ते थे, फिर आए थे। फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया, राइफल पर आए, फिर ओपन साइड से पीप साइड आए, फिर यहाँ पर टूर्नामेंट में आ गए। 3 साल से आप इस एकेडमी से जुड़े हैं और इंटरेस्ट आपको किस उम्र से पड़ा? इंटरेस्ट 3 साल से पड़ा था। पहले तो मेरे को इतना स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब जैसे मैंने शूटिंग ट्राई की मेरे को होने लग गया। अपने साथ वाले बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि शूटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क ही है, और अगर आपको जहाँ पे पहुँचना है उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। आपका नेम? मोहम्मद तमजीद शेख। कब से आप इस एकेडमी से जुड़े हैं और आज के कंपटीशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं यहाँ पे आके, और ये कंपटीशन बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा निकला। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। मेरे कई सारे दोस्त भी हैं यहाँ पे। अभी आपको इस एकेडमी से जुड़े केवल 6 महीना हुए हैं और इंटरेस्ट आपको कब से पड़ा? क्योंकि इस एकेडमी से तो आपको जुड़े अभी समय हुआ है, और आप कितने साल के हैं? मैं अभी सिर्फ 13 साल का हूँ। और इंटरेस्ट कब से पड़ा इस लाइन में? मेरे भाई ने यूट्यूब में देखा था शूटिंग के बारे में, तो उसको इंटरेस्ट आया था, वो करता था, फिर उसके बाद मैंने भी करना शुरू किया। मतलब अपने ब्रदर से इंस्पायर होकर यहाँ पे आए? मेरा ब्रदर डिसेबल है, मेंटली डिसेबल, तो उसको मेरे पापा करा रहे थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया इसमें। कोई मैसेज हमारे दर्शकों को दीजिए, उन बच्चों को दीजिए जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। ये शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है और इसमें कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है। आपका नेम? वीर। कब आज के कंपटीशन को लेके क्या कुछ कहेंगे आप? मैम तो लाइक आज का कंपटीशन बहुत अच्छा था। तो ये 4 दिन से, मतलब 4 दिन हो गए से, तो हम 4 दिन में बड़े शूटर लाइक आए और उन्होंने फायर किया, तो मैम ओवरऑल अच्छा था कंपटीशन।
कब से इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं आप? मैम 3 इयर्स। और इंटरेस्ट किस उम्र से पड़ा? मैम लाइक 3 इयर्स से पहले का ही है मुझे इंटरेस्ट। तो आपको शूटिंग के बारे कैसे पता लगा? मैम मेरे स्कूल में स्पोर्ट था शूटिंग का, तो लाइक जब मैं 5th में था तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने लाइक 5th तक वेट की। फिर 5th लाइक हमारे जो स्कूल में शूटिंग है वो 5th के बाद शुरू होती है, तो लाइक 5th के बाद फिर शूटिंग मेरी शुरू हुई। तो बस। आपका नेम? मनप्रीत कौर। आपको COC अवार्ड मिला है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगी पूरे स्टाफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने कोचेस को कि थैंक यू सो मच, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। स्पेशली मेरे पापा, क्योंकि he is my coach as well as my tutor, I can say. He is the most loving person, and my coaches, because they are the one who teaches me what is the well-being to be a good shooter and a student and a child. Thank you. तो आज हम इस एकेडमी में मौजूद थे जहाँ पर हमने कंपटीशन देखा और यहाँ पर बच्चों को मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज के प्राइज भी मिले और यहाँ पर जिन जिन बच्चों को प्राइज मिला उनका हौसला भी उतना जो है बढ़ता गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।